हेलो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। चलो अभी हम आज जो हमारा 12th क्लास का मैट्रिक्स वाला चैप्टर है इसके ऊपर बात करेंगे। पीछे दो तीन लेक्चर हो चुके हैं हमारे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या है, पीछे हम लोग जो मैट्रिक्स थे उसके प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें से जो अगला मैट्रिक्स है उसका प्रकार, यानी कि हमने 5 प्रकार तो पढ़ चुके थे, छः पढ़ चुके थे। और सातवां हमारा क्या था वो देखो। सातवां प्रकार था इकाई मैट्रिक्स। कौन सा था? इकाई मैट्रिक्स। कि हम लोग इकाई मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स यूनिट और ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसकी परिभाषा समझेंगे। परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनके एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे इकाई मैट्रिक्स होता क्या है, ये मान लिया मैंने 1। ये भी क्या होता है? अपने आप में इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स की अच्छी सी परिभाषा आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वो क्या है कि जो उसका जो मुख्य विकिरण होता है ना, या फिर जिसको हम इंग्लिश के अंतर्गत जो प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं, उसके सभी अवयव 1 होंगे और बाकी सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो क्या होंगे? 1 इकाई, यानी कि 1, ठीक है। और जो सारे के सारे जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा देखो 1 0 0 1, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ये इसकी ऑर्डर होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा 3 एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या वो देखो, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको मैं, यानी कि ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ से इसकी परिभाषा निकल के आती है कि इकाई मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब जो यूनिट या फिर आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है? जिसके अंतर्गत जो प्रिंसिपल डायगोनल्स, यानी कि ये वाले डायगोनल्स और ये वाली डायगोनल्स, यानी कि ये मुख्य विकिरण होती हैं। इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकिरण। ये वाली मुख्य विकिरण और ये वाली मुख्य विकिरण, यानी कि इन सभी के जो एलिमेंट्स है ना, ये वाला एलिमेंट्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे क्या होंगे? 1 होंगे। और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो क्या होंगे? 0, ठीक है। तो कहने का मतलब वो है कि इकाई मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकिरण के अलावा मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई, या ब्रैकेट में इसको एक भी बोल सकते, इकाई हो तो इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। तो इकाई मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहीं से एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कहने का मतलब 1 0 0 1, यानी कि इसका जो मुख्य डायगोनल्स है उसके सभी अवयव क्या हो गए? 1 हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो अब आगे देखो, आगे हमारी बात क्या है वो देखो। तो इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है उसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे। और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इकाई अवयव कहलाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स का 7वां प्रकार है ये हमारा पूर्ण हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो, मैं आगे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी करो भाई, अभी इतना टाइम नहीं है। आज एक्सरसाइज भी करवाएंगे आप लोग को शुरू। अभी ये लास्ट टाइप इसकी मैट्रिक्स की, वो क्या है वो देखो। और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पुटअप होता है, जो ये लास्ट वाली टाइप है इससे, यानी कि ये वाली क्या है वो देखो। टाइप नंबर 8 जो क्या है कि समान मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? समान मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, समान मैट्रिक्स क्या होता है? जो समान मैट्रिक्स वो होता है, उसके अंतर्गत हमने दो मैट्रिक्स ले लिए और जिसके संगत जो अवयव है वो भी क्या होंगे? ये जैसे हमने यहाँ पर एक तो ए ले लिया जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक बी ले लिया जिसमें भी क्या होंगे? रो और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, 3 ले लिया, 9 ले लिया। अब ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। अब मैंने ये सेम इतनी ही रो और इतनी कॉलम और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया कि B11, B12, B13, B21, B22, B23। यानी कि कहने का मतलब जो ए वाला मैट्रिक्स है इसके अंतर्गत एलिमेंट्स ये ले लिए मैंने और बी वाला ले लिया ये। तो अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? यानी कि आप लोग कहोगे कि सर मैट्रिक्स तो समान है, यानी कि इसका C1 B1 है, C2 है, ये C3 है और यहाँ पर R1 है, R2 है। यानी कहने का मतलब 2 रो है, यहाँ पर 3 कॉलम है। अब यहाँ पर भी क्या है? R1 R2, यानी 2 रो दिखाई दे रही हैं, 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है ये तो संगत है, यानी कि समान है। तो समान है तो यहाँ से वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या? जैसे यहाँ पर 2 है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये। यानी कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि समान मैट्रिक्स के, जिसके अंतर्गत एक मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं और दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पूछ रखे हैं और जिसके अंतर्गत रो और कॉलम की संख्या दोनों के अंदर इक्वल हो, तो हम डायरेक्ट वहाँ से मान निकाल सकते हैं। जैसे B11 फर्स्ट नंबर पर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे B11 है तो इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार B12 सेकंड नंबर पे है, यहाँ पर B12 तो इधर से सेकंड नंबर पे कितना है? 4, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार B13 है, या थर्ड नंबर पे है, B13 इक्वल टू थर्ड नंबर पे है तो यहाँ पर थर्ड नंबर की वैल्यू कितनी है? 6, यानी कि हमारा आंसर 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं B21 यानी कि 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम में, यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या हुई? 1। आगे हम B22 की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर रो और 2 नंबर ही कॉलम, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हुई? 3। अब हम B23 की बात करते हैं। B23 हमारा क्या होगा? 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 9। यही हमारा यहाँ से आंसर निकल जाएगा और इसी प्रकार से जो समान मैट्रिक्स वाले प्रश्न है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसका मिटा रहा हूँ जल्दी ही। और जो हमारे मैट्रिक्स किए थे वो प्रकार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब करेंगे हम एग्जाम्पलों को सोल्व। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े आपको। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर, जैसे एक्सरसाइज 3.1, उसके सबसे पहले हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट क्या है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा वो देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसके अंतर्गत क्या है देखो, इनमें कि एक साइड में पुरुषकर्मी है, यहाँ पर पुरुषकर्मी, और एक साइड में की है महिला कर्मी। ठीक है, जो पुरुष कर्मी होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मैन वर्कर्स, और जो महिला कर्मी होती है उनको हम क्या बोलेंगे? वुमेन वर्कर्स। अब देखो इनके पास ये एक साइड में हम क्या करेंगे? पुरुष कर्मियों को लिखेंगे, एक साइड में हम क्या करेंगे? महिला कर्मियों की लिखेंगे। और यहाँ पर 3 फैक्ट्री दे रखी हैं, फैक्ट्री फर्स्ट, फैक्ट्री सेकंड और फैक्ट्री थर्ड। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? 3। फर्स्ट फैक्ट्री के अंतर्गत कितने पुरुष काम करते हैं और कितनी महिलाएं काम करती है? फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसके अंतर्गत 30 तो पुरुष काम करते हैं। कितने? 30 पुरुष। और जो महिलाएं हैं वो 25, यानी कि 25 महिलाएं काम करती हैं। अब जो फैक्ट्री नंबर सेकंड है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री नंबर सेकंड के अंतर्गत जो पुरुष है वो कितने काम करते हैं? 25 पुरुष काम करते हैं। और महिलाएं कितनी करती हैं? 31। ये हमारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जो हमारे थर्ड नंबर फैक्ट्री है उसके अंतर्गत 27 नंबर मैन काम कर रहे हैं और 26 नंबर महिलाएं काम कर रही हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। इसके अंतर्गत उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। क्या कि ये हमारी क्या है फैक्ट्री, ये हमारे क्या है पुरुष कर्मी, ये हमारी क्या है महिला कर्मी। ये पुरुष की संख्याओं को दर्शाते हैं, ये महिलाओं की संख्याओं को दर्शाते हैं। ये फैक्ट्री फर्स्ट की संख्याओं को दर्शाते हैं, ये फैक्ट्री सेकंड की संख्याओं को दर्शाते हैं, और ये वाला फैक्ट्री थर्ड की संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला, वो देखो। बिल्कुल शॉर्ट से, बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल समझ के आगे चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उपयुक्त सूचना को 1 3 गुणा 2 अवयव में निरूपित कीजिए। जो उपयुक्त सूचना है ना, यानी कि उपयुक्त सूचना को, फर्स्ट प्रश्न है इसी के अंतर्गत, उपयुक्त सूचना को 1 3 गुणा 2 अवयव में निरूपित कीजिए। अब देखो भाई, इसके अंतर्गत क्या करना है, ये हमारा प्रश्न नंबर दे रखा है अगले ने। इसके अंतर्गत शॉर्ट बिल्कुल छोटा छोटा काम है। क्या है वो देखो, वो हमारा ये है कि जैसे ये क्या बोल रहा है कि जो मेन बात है ये है, यानी कि इसने कोटि दे दी, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे दिया 3x2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या कहलाए, वो किसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा, रो की। तो यहाँ पर रो है R1 R2 और R3, यानी कि रो 3 है। बिल्कुल सही है, यानी कि रो 3 है। ठीक, अब बात करते हैं जो सेकंड जो क्रॉस के अंतर्गत आता था वो क्या कहलाएगा, कॉलम। तो यहाँ पर C1 यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, यानी कॉलम भी 2 है, यानी कि ये 2 को कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा मैट्रिक्स सही है, इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हमारा ये इसको मान लिया मैंने A = बस इसको ऐसे रख दो 30 25 25 31 27 26 और 3x2, ये ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, और जो फर्स्ट का क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा आ गया। अब आप लोग इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं अगले ने। सेकंड वाला क्या है देखो, मैं इतना मिटा देता हूँ, ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी हमें। अब सेकंड इसी के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सेकंड की बात करें। चलो भाई मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकना। वो क्या है वो देखो, हमारा प्रश्न है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शाती है। यानी कि जो तीसरी पंक्ति है ना, ये वाली तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शाती है, यानी कि इसको दर्शाती है, महिला को दर्शाती है या पुरुष को दर्शाती है। तीसरी पंक्ति, ये प्रश्न है इसका, तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शाती है वो देखो क्या दर्शाएगी, आप लोगों के सामने है। तीसरी पंक्ति हमारी ये वाली और दूसरी स्तंभ हमारी ये वाली, ये किस प्रविष्टि को दर्शाती है, यानी कि पुरुष को दर्शाती है या महिला को। यानी कि ये महिला को दर्शा रही है, और कितनी है यहाँ पर महिला की संख्या 26। तो ये क्या समझ किसको दर्शाएगी, महिलाओं को दर्शाएगी, महिला को दर्शाती है। यानी कि ये नंबर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, किसको दर्शाती है, महिला को दर्शाती है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और सभी दोस्त इसको घर पे निकालना, अपनी नोटबुक में उतार लेना। ये क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए तो आपकी जो वीडियो सेव रहेगी इसमें देख लेना आप लोग। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा, वो देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आने की भी संभावना अधिक से अधिक होती है एग्जाम के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, यानी कहने का मतलब कोई मैट्रिक है, उसके अंदर के कितने 8 एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगी, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, क्या हो सकती हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या है कि यदि किसी अवयव में 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, उसकी संभव कोटियाँ होंगी हमारी, एक मैट्रिक्स है, उसके अंतर्गत क्या है 8 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर निकालना हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पर कितने हैं हमारे पास अवयव, कितने हैं 8, मतलब कि जो अवयव है उसके अंतर्गत अवयव एलिमेंट्स नंबर कितने हैं, अवयवों की संख्या। ये हमारा आंसर शुरू होगा यहाँ से, अवयवों की संख्या, बिल्कुल इजी सा काम है, इजिकल टू कितनी हमारे पास 8, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, जो अवयव 8 है ना, इसके ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जो कि जिसका गुणनफल क्या हो 8 हो, कि ऐसे युग्म जिनका गुणनफल 8 हो, ऐसे युग्म निकालने हम लोगों को। जैसे 1 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा 8 ही होगा, और फिर इसका उल्टा कर लेंगे हम, देखो 8 और 1 का गुणा करेंगे तो भी क्या होगा 8 ही होगा। फिर हम लोग बात करते हैं 4 और 2 की गुणा करेंगे तो भी 8 होगा, और 2 और 4 की गुणा करेंगे तो भी 8 होगा। अब ये इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इससे आगे बढ़ते हो, देखो क्या होगा इससे आगे, इसके अंतर्गत क्या पूछे इसने, पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि कहने का मतलब संभव कोटियाँ। तो संभव कोटियाँ कौन सी होंगी यहाँ पर, संभव कोटियाँ का इस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से, जैसे ये वाली है, यानी कि 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस, इनको ये हटा दो चाहिए, 1 क्रॉस 8 या 8 क्रॉस 1, या फिर 4 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 4, यानी कि ये इसकी पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है। या कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 में इसका आंसर हमारा 8 होगा। बिल्कुल छोटा सा है कि यानी कि अवयवों की संख्या इसने दे रखी है 8, फिर हमें इसके ऐसे युग्म ज्ञात करने की जिनका गुणनफल क्या हो 8, यानी कि 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 8 हो जाएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो इसका भी 8 हो जाएगा, यानी कि ये इसके गुणनफल युग्म है। अब देखो संभव कोटियाँ, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर पूछी है इसने, क्या हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, यानी कि 1 क्रॉस 8 का भी हो सकता है मैट्रिक्स, 8 क्रॉस 1 का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, या 2 क्रॉस 4 का। कहने का मतलब इसके अंतर्गत रो 1 हो सकती है, कॉलम 8 हो सकती है, या फिर कॉलम 8 हो सकती है, रो 1 हो सकती है, या फिर यहाँ पर रो 4 हो सकती है, कॉलम 2 हो सकती है, या फिर कॉलम 2 रो 2 हो सकती है, कॉलम 4 हो सकती है, यानी कि ये संभव कोटियाँ इसकी। ठीक है, आप लोग इसको उतार सकते हो या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं मिटा रहा हूँ और एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रहा हूँ लोगों को, वो देखो क्या है। चलो मैं मिटा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा देखो क्या है, वो है कि एक ऐसे 3 क्रॉस 2 अवयव की रचना कीजिए
रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इज इक्वल टू किधर रखी है क्वेश्चन के अंदर 1/2 मॉडुलस आई सब्ट्रैक्ट में 3j मॉडुलस द्वारा प्रदत्त है, द्वारा के है प्रदत्त है। कहने का मतलब ये है कि इसने क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बोला, क्वेश्चन के अंतर्गत बोला उसने एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो हमें नहीं पता कि वो मैट्रिक्स का पता है, उसका सिंबल का पता है, उसके अंतर्गत एलिमेंट रखे हैं उनका नहीं पता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया, कैसे देखते जाना बिल्कुल, कि इतनी बात लिख दो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि 3 गुणा 2 कोटि का अवयव, कि 3 गुणा 2 कोटि हो गई ये, सॉरी 3 क्रॉस 2 कोटि का अवयव क्या है, यहाँ पर अवयव मान लिया हमने ए इजिकल टू के लगा लियो, जिसके अंतर्गत क्या होंगी, रो तो 3 होंगी और कॉलम कितने होंगे 2 होंगे, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे हम, यानी कि ये मान लिया हमने A11 A12 A21 A22 A31 A32, यानी कि ये होगा हमारा 3 क्रॉस में 2। ये हमें निकालने हैं, इस एलिमेंट्स की वैल्यू हमको लोगों को निकालनी। अब मैंने बताया था आपको कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला रख देंगे यहाँ पर, जैसे मान लिया AIJ इजकल टू 1/2 I माइनस में 3j, ठीक है। अब हम निकालेंगे A11 की वैल्यू, A11 की किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि A11 मैंने बताया था कि I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, A11 की वैल्यू पुटअप हो जाएगी 1/2, फिर मॉडुलस I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 माइनस में 3, J की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, फिर मॉडुलस बंद, इसको यो भी लिख सकते हैं 1/2, फिर मॉडुलस 1 माँ से 3 गया, ये 1 माइनस 3, फिर मॉडुलस बंद, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, यानी कि 1 माँ से 3 गया तो माइनस का कितना बचा 2, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 मॉडुलस से बाहर अगर कोई भीतर से बाहर आएगी कोई माइनस की संख्या तो प्लस हो जाएगी, कहने का मतलब ये गुणा में 2 तो बराबर में 1 आयो, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आई 1। अब उसके बाद में बात करते हैं हम A12 की, A12 इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि 1/2 का तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम I की वैल्यू कितनी रखेंगे, I की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, फिर माइनस का चिन्ह 3, फिर गुणा में J की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, यानी कि 2 रख देंगे, फिर मॉडुलस क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब देखो जो 1 है A1 का तो 1 रह जाएगा, अब 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। अब इसको आगे बढ़ाओ, यानी कि 1/2 मॉडुलस 1 को तो 1 माइनस में 6, फिर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो 1/2 6 माँ से 1 जा तो 5 बच जाए, लेकिन प्लस को तो 1 सर माइनस को 6 तो कितना बचा माइनस का 5। अब इसको हम और आगे सोल्व कर सकते हैं कि 1/2 गुणा में 5 इजकल टू 5/2, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की, यानी कि A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे A21, यानी कि A21 ये भी इसी तरीके से निकालेंगे, यानी कि 1/2 है, फिर मॉडुलस क्या है, फिर उसके बाद में 1/2 का तो 1/2 रख लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में I यहाँ पर कितना है 2, यानी कि 2 रख लिया हमने, फिर माइनस यहाँ पर 3 हो गया, फिर गुणा में J की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यानी कि ये 1 रख ली। अब मॉडुलस बंद कर दिया, अब इसको इससे आगे करेंगे कि 1/2। अब देखो ये 2 का 2 हो गया, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गया,
अब इससे आगे सोल्व करते हैं हम, यानी कि 1/2, यानी कि 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, इसको मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 गुणा में 1 इक्वल टू क्या होगा 1/2, यानी कि यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू पुटअप होगी, 1 2 की, A21 की, यानी कि 3 वैल्यू पुटअप हो गई। अब ये आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आगे 3 में करवा रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी लेना भाई। चलो भाई मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये 3 और करवा देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट की क्लास में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे A22 की। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा 1/2, आई की वैल्यू क्या पर इतनी कितनी है, यहाँ पर 2 है, ये 2 ये रख दिया, माइनस में 3 क्रॉस में जे की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, 1/2 यानी कि होगा 2 माइनस में 6। अब इसको और आगे सोल्व कर लो, यानी कि 1/2 हो गया, इसको मॉडुलस से बाहर लेके आएंगे, मॉडुलस के अंतर्गत सोल्व किया तो -4। अब इसको और आगे सोल्व कर लो, यानी कि 1/2 का तो 1/2 हो जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह है अंदर 4, इसको बाहर निकालेंगे मॉडुलस से तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2। अब हम बात करते हैं A31 की, इसके अंतर्गत 1/2। अब यहाँ पर आई पूछ रहा, आई कितना है यहाँ पर 3, यानी कि 3 रख दिया, माइनस में 3 गुणा में क्या है जे की वैल्यू 1, ये 1 कर दिया, मॉडुलस बंद। अब यहाँ पर 1/2 का 1/2। अब देखो 3 का तो 3 हो गया और 3 ने 1 से गुणा करो तो 3 होगा, तो देखो 1/2 को तो 2 और 3 गया तो मॉडुलस के अंतर्गत 0, तो इसको 1/2 गुणा में 0 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब हम बात करते हैं A32 की। A32 हमारा ये ऐसे होगा, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस में 3, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, मॉडुलस बंद। ये 1/2 को 1/2, ये 3 होगा, माइनस में 3 दूनी 6। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे किस तरीके से देखो, ये 1/2 का तो 1/2 हो गया, 1/2 का तो 1/2 हो गया। अब ये माइनस का 3 है, क्योंकि माइनस का 6 मास प्लस का 3 गया तो माइनस का 3 बचेगा। अब ये मॉडुलस से बाहर निकल जाएगा 3 तो प्लस का हो जाएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और लास्ट में आप लोग ऐसे दर्शा देना इस साइड, यानी कि हमने A11 की वैल्यू निकाल ली, A12 की निकाल ली, A21 की निकाल ली, A22 की निकाल ली, A31 की निकाल ली, A32 की निकाल ली, उसको हम इसमें रख देंगे, यानी कि मैं इस साइड रख रहा हूँ, आप लोग देख लेना। A इक्वल टू, यानी कि ये हमारा था 3 2 और डी का ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसके अंतर्गत वैल्यू रख दो आप लोग, जो जो निकाली थी वो मैंने क्या क्या निकाल के दिखाई थी आप लोगों को, वो देख लेना। जैसे A11 की मैंने निकाली थी 1 रख दी, A11 की 1 निकाली थी, और A12 की मैंने कितनी निकाली थी 5/2, यानी कि 5/2, और A21 की मैंने कितनी निकाली थी 1/2, और जो A22 की है ये आप लोगों के सामने है, यानी कि 2। A3 की यहाँ पर 0, और सॉरी A31 की और A32 की 3/2।